लेवल पे है, यहाँ पे अपने बिजनेस को कर रहे हैं, राइट। हर किसी का ये एम है कि अपनी बिजनेस को इंक्रीज करना, और हमारा बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। सो जिसके वजह से हमारी कमांड प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी, तो वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होगा, राइट। सो जिसके तरह से मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने स्क्रीन भी रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, एंड आप लोग जरूर मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो मेरा स्क्रीन है ये विजिबल है या नहीं है। Yes, ma'am. Okay, Yes. so Yes, ma'am. Yes, ma'am. thank you so much sir, thank you so much, and thank you so much everyone for welcoming me। और यहाँ पे जैसे कि हम आज बात करेंगे फीमेल स्पेशल हेल्थ के लिए। यहाँ पे जितने भी मेल है, जितने भी फीमेल है, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर द हेल्थ कंसल्टेंट, वी आर नॉट द सेलर्स। हम लोग सेलर्स नहीं है, हम लोग एक हेल्पर्स है कि हम दूसरे पर्सन को हेल्प कर रहे हैं आयुर्वेदा के थ्रू, ताकि वो अपने हेल्थ को अच्छे से मेंटेन कर सके, राइट। क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज्यादा फीमेल्स को कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज रहते हैं, एंड जस्ट बिकॉज हम लोग उनको अच्छे से एडवाइस कर सकते हैं, इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ताकि वो अपने हेल्थ को मेंटेन कर सके। Because 1 in 4 women are dissatisfied with their overall wellness। वो अपना वेलनेस को लेके वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिससेटिस्फाई रहती ही है, जिसके वजह से मतलब प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलने के वजह से, या फिर अच्छे से ख्याल नहीं रखने की वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, ऑलमोस्ट 23 मिलियन गर्ल जो है वो ड्रॉप आउट करती है स्कूल से एनुअली, मतलब हर साल एनुअली ड्रॉप आउट करते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन, प्रॉपर नहीं होने की वजह से, फैसिलिटी नहीं होने की वजह से, इंक्लूडिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सैनिटरी नैपकिन का अवेलेबिलिटी सही से नहीं हो पाने की वजह से, क्योंकि हर किसी को एक जैसा कॉस्ट जो है वो नहीं, मतलब नहीं हो पाता है, वो नहीं मिल पाता है। सो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं। फेमिनिन हाइजीन बिन्स, अवेयरनेस अबाउट मेंस्ट्रुएशन जो है वो प्रॉपर नहीं मिलने की वजह से होता है। बिकॉज अभी भी मतलब ये पहले से बहुत ठीक हो गया, लेकिन अभी भी इसको जो रहता है कि मतलब अच्छा नहीं मानना या फिर जो भी है, तो ये मिथ है। अगर ये सारी चीजें सोचते हैं, थोड़ा सा शाय फील करने लग जाते हैं कि पता नहीं अगर हम अपने प्रॉब्लम को अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करेंगे, अपने पेरेंट्स के साथ हम शेयर करेंगे, तो पता नहीं क्या लोग सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे, तो जिसके वजह से वो प्रॉब्लम और बढ़ने लग जाती है। पहले तो हम घर से छुपा रहे होते हैं अपनी प्रॉब्लम को, लेकिन जब प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी, जब हॉस्पिटलाइज्ड होने की प्रॉब्लम नौबत आ जाएगी, सिचुएशन आ जाएंगी, तब फैमिली क्या, तब तो नेबर्स भी जान जाएंगे कि हाँ ये जो पर्सन है ये तो अभी हॉस्पिटलाइज्ड है, उनको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज है। सो उससे अच्छा है कि अपने घर से ही बहुत ही अच्छे से अपने हेल्थ का ख्याल रखें। फेमिनिन हाइजीन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्या क्या इश्यूज है अराउंड द वर्ल्ड। 50% जो गर्ल है, यहाँ पे अगर हम लोग बोलेंगे 15% गर्ल जो है वो इन इंडिया नो नथिंग अबाउट देयर मेंसुरेशन अंटिल दे स्टार्ट देयर ओन। उनको पता ही नहीं रहता है कुछ भी मेंसुरेशन के बारे में जब तक स्टार्ट नहीं होता है। ओनली 16% ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन इंडिया यूज सैनिटरी नैपकिन ड्यू टू कॉस्ट के वजह से वो सैनिटरी नैपकिन जो है सिर्फ 16% फीमेल्स ही यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि वो उनको बहुत कॉस्टली लग रहा है, राइट। तो जिसके वजह से ये भी एक हेल्थ इश्यूज है, प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर नहीं यूज करेंगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। 28% जो विमेन है, गर्ल्स जो है इन इंडोनेशिया और हमारे कंट्रीज में, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज में, जो कि वो लोग मिस करते हैं अपने वर्क को ड्यू टू देयर मेंसुरेशन, क्योंकि मेंसुरेशन के टाइम वो अपने आप को कंफर्टेबल नहीं रख पाते हैं। इस वजह से 60% गर्ल जो है इन नेपाल एंड मेनी अदर कंट्रीज जो है, यहाँ पे हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि वो अवॉइड करते हैं सोशल गैदरिंग ड्यू टू मेंसुरेशन, क्योंकि बहुत ज्यादा पेन होने लग जाना, डिस्कम्फर्ट होने लग जाना। 13% गर्ल जो है लो मिडिल इनकम कंट्रीज, हमारा कंट्री मिडिल इनकम कंट्री में आता है, राइट, जिसके वजह से वो लोग अपने स्कूल को मिस करने लग जाते हैं, नहीं जाते हैं। हम हेल्प कर सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं प्रॉपर
सैनिटाइजेशन फैसिलिटी के तौर पे प्रोडक्ट सही से अवेलेबल करवा के, एजुकेशन के थ्रू, और विमेन एंड गर्ल जो है उनको एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एक एक्सेस करवा सकते हैं लिटरेसी, एंड उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट का हम बहुत ही अच्छे से सोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। राइट, सो इस तरह से ये हमारे लिए बहुत ही अच्छे से हेल्पफुल भी रहेगी। और इनके साथ साथ यहाँ पे मैं इजीली आप लोगों के साथ बोलूं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कॉजेस क्या क्या अब इनके रहते हैं कि इररेगुलर मेंस्ट्रुएशन होने लग जाती है। ये चीजें मैंने यहाँ पे इसलिए आप लोगों के सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई है बिकॉज हमें सबसे ज्यादा जो ये प्रॉब्लम होने लग जाती है, क्योंकि हम जब फिजिकल मीटिंग करते हैं या फिर जब हम कोई न्यू प्रोस्पेक्ट से मिलने के लिए जाते हैं तो उनके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि हाँ हमें तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हम क्या करें, क्या चीजें यूज करें, क्या नहीं करें। तो आप उनको बहुत ही अच्छे से उनको लाइक हैंडल कर सकते हैं, उनके जो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं इन सारी चीजों से। सबसे पहले इसी वजह से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फ्लक्चुएटिंग हार्मोन होने की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इरेगुलर होने लग जाता है। मेडिकेशन अगर बहुत ज्यादा ले रहे हैं, मेजर हेल्थ गेन और लॉस होने लग जा रहा है, एक्सेसिव एक्सरसाइज करने लग जा रहे हैं पुअर न्यूट्रिशन की वजह से, ड्रग काफी ज्यादा यूज करने की वजह से। मतलब अगर आप कोई ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी ये इंसर्ट की हुई है, स्ट्रेस काफी ज्यादा होने से, ईटिंग डिसऑर्डर्स होने की वजह से भी प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं। बहुत सारे लोगों को आई बिलीव कि ये प्रॉब्लम आप ने जरूर किसी ना किसी का ऐसा फेस किया ही होगा। सबसे पहला है कि हम लोगों को बहुत सारे ऐसे फीमेल मिलते हैं या फिर उनके क्वेरीज होते हैं कि उनको पीसीओडी या फिर पीसीओएस का प्रॉब्लम हो गया है। तो अगर हमारे पास ऐसा सिचुएशन आता है तो हम किस तरह से उनको टैकल कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें जानना है कि अगर किसी को पीसीओडी पीसीओएस होता है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स होता है, कैसे हम उनको बता सकते हैं कि हाँ ये सारे सिम्टम्स है। सबसे ज्यादा एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होने लग जाता है बॉडी में, और उससे भी ज्यादा एक्सेसिव हेयर ग्रोथ तो बॉडी में होता है। ये जो हमारा जॉ लाइन होता है, स्पेशली जैसे मेल के जैसे कैसे बियर्ड्स होते हैं वैसे ही जॉ लाइन के पास यहाँ पे बहुत ही ज्यादा थिक बियर्ड्स आने लग जाते हैं। वेट काफी ज्यादा चेंजेस होने लग जाता है, मोटापा बढ़ने लग जाता है, ओवरवेट होने लग जाते हैं, ओवेरियन सिस्ट होने लग जाता है, क्योंकि पीसीओडी पॉलीसिस्ट ओवरी डिजीज, ओवरी में सिस्ट होने लग जाता है, घाव होने लग जाता है, और पीसीओएस पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम्स। तो ये सारे उनके सिम्टम्स है। इनके साथ साथ इररेगुलर और मिस पीरियड्स होने लग जाते हैं, मेल पैटल बॉल्डनेस के प्रॉब्लम, बहुत ही ज्यादा बाल गिरने लग जाते हैं, हेयरफॉल का प्रॉब्लम, हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल होने लग जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, फेटीग का प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा वीकनेस होने लग जाना, एक्ने पिंपल का प्रॉब्लम होने लग जाना, मूड चेंजेस काफी ज्यादा होते हैं, ट्रबल कंसीविंग और इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम होते हैं। सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है कि अगर, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस चीज को और ज्यादा हाईलाइट इस वजह से किया है क्योंकि हम कभी कभी जो ह्यूमन होते हैं ना, कभी कभी अपनी हेल्थ को लेके केयरलेस हो जाते हैं। मतलब ऑल्दो जो होम मेकर्स रहते हैं, जो फीमेल होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उनको हर चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज करना है, तो दूसरों को अपने फैमिली का ख्याल रखने के चक्कर में वो अपना ख्याल सही से रखना भूल जाते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि अभी ये प्रॉब्लम हो रही है, छोड़ो इसको रहने देते हैं, ये अपने आप ठीक हो जाएगा या फिर उसको बाद में देखा जाएगा। तो ये अगर ऐसा करेंगे तो आगे चल के दिक्कतें हो सकती है। अगर किसी को पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम लॉन्ग टाइम तक बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कि आगे चल के इनफर्टिलिटी का ये सबसे बड़ा मेजर कॉज है, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होने का। सो जिसकी वजह से कंसीविंग प्रॉब्लम हो सकती है। राइट, अब हम इसको हील कैसे करेंगे, कैसे हम इसको ठीक करेंगे? तो ठीक करने के लिए हमें विटामिन लेने की जरूरत है। हम सही से विटामिन लेंगे तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे से ये वर्क करेंगे। एलिमिनेट करना है हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स है उनको, एंटी इंफ्लेमेटरी ट्रीटमेंट्स लेना है, रिड्यूस करना है अपने स्ट्रेस को, एंजाइटी को, जो चिड़चिड़ापन आने लग जाता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना है, जो एक्सरसाइज अपनी बॉडी को करने की जरूरत है। और इनके साथ साथ यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं
कि सिंपल मीनिंग में अगर हम लोग बोले कि हेल्दी ईटिंग हमें रखने की जरूरत है। अब हमने यहाँ पे जितने भी चीजों के बारे में बात की है, जैसे कि सही से विटामिन खाना, टॉक्सिन्स को बाहर लेना, एंटी इंफ्लेमेटरी ट्रीटमेंट लेना, ये सारी चीजें हमारे, जब हम अभी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, वो सारी चीजें हमारे प्रोडक्ट हमारे लिए हेल्प करेंगे, जिसकी वजह से हम अपनी हेल्थ को अच्छा रख सके। सो प्रेजेंटिंग यू द बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव प्रोडक्ट, प्रेजेंटिंग यू द वेरी इफेक्टिव प्रोडक्ट विच इज केवा फेमिनिन ड्रॉप। ये जो हमारा फेमिनिन ड्रॉप है, ये एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन से बना हुआ है, और इनके साथ साथ मतलब ये एक ऐसा पावरफुल ये प्रोडक्ट है जिसकी वजह से जो भी गायनेकोलॉजिकल हेल्थ इश्यूज होते हैं, ये उनको ट्रीट करने का बहुत ही अच्छे से काम करती हैं। कभी कभी अगर हमें कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो इरेगुलर काफी ज्यादा है, कभी किसी मंथ होते हैं, कभी किसी मंथ मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि 5-6 महीने नहीं होते हैं, 3-4 महीने नहीं होते हैं, और कभी कभी होता है कि हफ्ते भर से ज्यादा होने लग जाता है, मतलब मोर देन 7 डेज होने लग जाते हैं, 15 ईयर्स तक कंटिन्यू होने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा। सबकी बॉडी एक जैसे नहीं होते, सिचुएशंस बहुत अलग अलग हमें देखने को मिलेगी, जिसके वजह से ये हमें रेगुलरिटी प्रोवाइड करने का काम करेंगे। मेनोपॉजल प्रॉब्लम जो होने लग जाती है, मेनोपॉज के टाइम में जो बहुत वीकनेस होने लग जाता है, प्रॉब्लम होने लग जाते हैं, उनको ट्रीट करने का काम करती हैं। हार्मोन को बैलेंस करेंगी, क्योंकि हार्मोन डिसबैलेंस हो रहा है तभी तो हमारी बॉडी में इतने ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम हार्मोन डिसबैलेंस होने की वजह से होता है। फीमेल इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम जो है, ये सब उनको सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो फेमिनिन ड्रॉप है, ये इसमें कौन सा ऐसा रीजन है, किस वजह से ये इसको और ज्यादा इनहांस कर रहा है। सो ये एनरिच किया हुआ है, इसमें एड ऑन किए हैं वाइटस एग्नेस कैस्टिस, जिसको चेजल बेरी भी हम लोग बोलते हैं, जिसकी वजह से अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मेंस्ट्रुएशन के टाइम, पेट एक्चुअली वो पेट दर्द नहीं होता है, वो स्टमक के नीचे में जो एब्डोमेन रहता है, लेफ्ट एब्डोमेन पेन बहुत ज्यादा करने लग जाता है, राइट। सो लाइक काफी ज्यादा पेन करने लग जाता है, स्टमक पेन होने लग जाता है, लोअर बैक पेन बहुत ज्यादा होने लग जाता है, पूरा बॉडी मसल पेन होने लग जाता है। इनके साथ साथ हम लोग इजीली यहाँ पे बोल सकते हैं मसल पेन होने के साथ साथ, सिंपली अगर बोले, जिसकी वजह से हमारा जो मतलब मूड चेंजेस काफी ज्यादा होने की वजह से छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा एंजाइटी होने लग जाना, बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाना, तो ये उनको भी कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसमें डोंग क्वाई पाए जाते हैं, जिसके वजह से मतलब हमारी बॉडी में जो वीकनेस होने लग जाती है उनको ये ट्रीट करते हैं। इसमें ब्लैक कोहोस पाया जाता है। ब्लैक कोहोस एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, एक ऐसा आयुर्वेदा है, अगर हम दूसरे कंपनी से इसको कंपेयर करें, आपने अगर मतलब अगर आप सर्च भी करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि उनके लिए ब्लैक कोहोस एक अलग से प्रोडक्ट होता है, और जो कि काफी ज्यादा कॉस्टली होता है। ब्लैक कोहोस जो होते हैं वो मेनोपॉजल टाइम के लिए बहुत अच्छा इफेक्टिव वर्क करता है, क्योंकि मेनोपॉज के टाइम में वीकनेस काफी ज्यादा होने लग जाना, हमारे जो बोन होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, वो वीकर होने लग जाते हैं, कमजोरी आने लग जाती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाते हैं, ये उनको ट्रीट करने का बहुत ही अच्छे से काम करती है। जिंजर इसमें पाए जाते हैं, अदरक जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये जिंजर जो होता है वो पेन रिलीफ का काम करते हैं, क्योंकि ये पेन को तो रिलीफ करते हैं। अगर आपका हेडेक का प्रॉब्लम होने लग जाता है या फिर काफी ज्यादा बैक पेन होने लग जाता है, तो ये उनको भी ट्रीट करने का काम करते हैं। इसमें लिकोराइस पाया जाता है, जिसका जो हम लोग यहाँ पे इजिली अगर बोले मुलेठी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये डाइजेशन को इंप्रूव करने का बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। इनके अगर हम हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में देखें, सबसे पहला है कि हार्मोन को जो डिसबैलेंस है उसको बैलेंस करेंगे। जब हार्मोन बैलेंस होगा तो फिर कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। पीसीओडी पीसीओएस में हार्मोन बहुत ही खराब तरीके से डिसबैलेंस हो जाता है, राइट। तो ये उनको ट्रीट करते हैं, बैलेंस करते हैं। ये सिंपली हमें हेल्प करते हैं, हील करते हैं, जो काफी ज्यादा पेन होने लग जाता है उनको।
एक्सेलेंट यूटरीन टॉनिक है जो कि वुमेन को फिट रखने का, हेल्दी रखने का काम करेंगे। फर्टिलिटी को ये इंक्रीज करते हैं ताकि वो लाइक लाइक हेल्प करते हैं कॉन्सेप्शन में, अच्छे से कंसीव कर सके, प्रमोट करते हैं ताकि रेगुलर लाइक मेंसुरेशन हो सके, ब्लड का जो फ्लो है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे से मेंटेन करने का काम करते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को हेल्दी रखते हैं, और हमारे जो फीमेल जेनरेटिव ऑर्गन्स है उनको हेल्दी रखेंगे। एंजाइटी, जो चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होने लग जाता है, ये उनको ट्रीट करने का काम करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि जब बहुत ज्यादा वीकनेस हो गई है, मूड चेंजेस बहुत ज्यादा हो गए हैं, हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हो गए हैं, मेंस्ट्रुअल टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल गई है, उस टाइम में तो ये भी होगा ना कि बहुत ज्यादा मतलब फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, जिसकी की वजह से तो हमारा, हमने यहाँ पे एक एस्टिमेट यहाँ पे डिस्कशन किया कि बहुत सारे ऐसे फीमेल है जो अपने वर्क प्लेस पे नहीं जाते हैं, बहुत सारे ऐसे चिल्ड्रन है जो लोग अपने स्कूल नहीं जाते हैं, मिस कर देते हैं, क्योंकि उनका जो फिजिकल एक्टिविटी रहता है वो काफी कम हो जाता है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, तो ये उनको ही ठीक कर देता है। राइट। सो ब्लड में जितने भी हमारे टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करती है, और इनके साथ साथ जो इन्फ्लेमेटरी इसमें एजेंट, लाइक हम लोग बोल सकते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स इसमें पाए जाते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यूट्रस में सूजन हो जाता है काफी ज्यादा। अगर कोई भी हमारा बॉडी का जो प्लेस है अगर वो दर्द देता है, तो वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, सूजन हो जाएगी, जिसकी वजह से वो पेन और ज्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसा लगता है कि वो हमें बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। तो ये इन्फ्लेमेशन को कम कर देगा, जिसकी वजह से पेन भी अपने आप धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। इमोशनली, फिजिकली, मेंटली ये हमारे हेल्थ को बहुत ही अच्छे से प्रमोट करते हैं। और इनके साथ साथ हमारा जो बॉडी होता है, योर फेस इज द मिरर ऑफ योर ओन हेल्थ, हमारा जो चेहरा होता है ये हमारे बॉडी का आईना होता है, क्योंकि हम अपनी बॉडी को जितना हेल्दी स्वस्थ रखेंगे, हमारा चेहरा भी, हमारा बॉडी भी वैसा ही दिखेगा। अगर हम बहुत बीमार रहेंगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अगर हमारी बॉडी में रहेगी, तो हमारा फेस भी फिर वैसा ही एज से ज्यादा एजड दिखने लग जाएगा। बोन के हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखने का ये काम करते हैं, क्योंकि अराउंड 2 मिलियन पीपल जो है पूरे वर्ल्ड वाइड में, वो लोग सफर कर रहे होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम से, और जिसमें हड्डियां बहुत ज्यादा ब्रिटल कंडीशन में टुकड़े टुकड़े होने लग जाते हैं, दे आर प्रोन टू ब्रेक, फ्रजाइल हो जाते हैं। अराउंड 30% ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल जो वुमन होती है, मेनोपॉज के बाद के जो फीमेल होते हैं, उनको सबसे ज्यादा रिस्क होता है, 30% फीमेल को सबसे ज्यादा रिस्क होता है ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार होने का, जिसके वजह से तो ऑब्वियसली ऑस्टियोपोरोसिस के प्रॉब्लम होंगे, चलने में, उठने में, बैठने में, बोन में बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी, ये उनको भी ट्रीट करने का काम करेंगे, क्योंकि हमारी बोन को हेल्दी रखते हैं, ब्रेस्ट हेल्थ को हेल्दी रखेंगे, मेनोपॉजल हेल्थ को ये हेल्दी रखने का काम करते हैं, हमारे हार्ट के हेल्थ को भी अच्छा रखते हैं। हॉट फ्लैशेस के जो प्रॉब्लम होने लग जाते हैं मेनोपॉज के टाइम में, ये उनको ये बहुत अच्छे से ट्रीट करती है, मूड स्विंग्स को ठीक रखते हैं, इन्फेक्शन से फाइट आउट करते हैं। बस हमने क्या करना है, इसको 10-10 ड्रॉप करके सुबह शाम में इसको कंज्यूम करना है, खाली पेट इसको खाना, इसको अच्छे से पानी में हल्का सा डाइल्यूट करके आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे से काम करेंगे। इनके साथ साथ बहुत सारे ऐसी फीमेल का ये जरूर फीडबैक भी है, कभी कभी क्या होता है ना कि मतलब पूरा बॉडी ठीक रहता है, लेकिन सर्टेन कुछ रीजन की वजह से हमारा है, मतलब अच्छे से फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने की वजह से, बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जो कि ब्लोटिंग का प्रॉब्लम होने लग जाता है, पेट बाहर आने लग जाते हैं। राइट। तो ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, जो भी फीमेल को ऐसा लगता है कि उनका जो थोड़ा सा पेट है, स्टमक जो है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ आ रहा है, ब्लोटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो बेली फैट होने जैसा लग रहा है, आप इसको ल्यूक वार्म वाटर में कंज्यूम करिए। आपने 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी लेना है, 10 ड्रॉप आप डालिए, दोनों टाइम आप इसको कंज्यूम करिए, जिसके वजह से ये आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपको हेल्प भी करेगा। जो आपका ब्लोटिंग का प्रॉब्लम लग रहा है उसको भी ये बहुत ही अच्छे से ट्रीट करने का काम करेंगे। इस तरह से हमने इसको कंज्यूम करना है। और इसके साथ साथ वो, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे
ऐड किया, क्योंकि पहले अगर हम लोगों ने सिनेरियो देखा होगा कि पहले के फीमेल को 17 साल में, 18 साल में मेंसुरेशन आते थे, लेकिन अब का जो टाइम हो गया है, अब में ऐसे 11 साल, 12 साल, 13 साल में मेंसुरेशन आने लग गया है। अब जो हमारा सिचुएशन, हमारे जो आने वाले मतलब सिचुएशन है, वो ऐसे हो जाएंगे, हमारे जो जनरेशन है, कि वो 10 साल में ही मेंसुरेशन स्टार्ट हो जाएगा। राइट, 10 साल में, 11 साल में ही मेंसुरेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अभी कुछ कुछ प्रेजेंटली कुछ कुछ ऐसे भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो डेफिनेटली इतना ज्यादा, क्योंकि उनका डाइट अच्छा नहीं रहने की वजह से, बहुत ज्यादा मतलब ओवर मेच्योर्ड हो जाने की वजह से, टाइम से पहले ओवर मेच्योर होने लग जाना, क्योंकि जो चीजें अगर हम बहुत ज्यादा देखते रहेंगे, सुनेंगे, तो ऑब्वियसली हमारा माइंड भी वैसा ही वर्क करेगा। तो जिसकी वजह से ओवर मेच्योर हो जाने की वजह से अभी भी बहुत ऐसा देखा भी गया है कि चिल्ड्रन जो रहते हैं 10 इयर्स के जो रहते हैं, उनको भी मेंसुरेशन कुछ कुछ बच्चों को स्टार्ट हो गई है होना। तो अगर तो सिंपल सा अगर हम लोग सोच के देखेंगे, क्योंकि 10 साल में, 11 साल में हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, बहुत मतलब चाइल्डिश बिहेवियर रहता है ज्यादातर। तो उस टाइम में अगर फिजिकली पर्सन फिट बहुत अच्छे से नहीं है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली फिट नहीं है, तो अगर ये प्रॉब्लम एक साथ आ जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम में तो ये डिस्कशन भी नहीं करते हैं, पता ही नहीं रहता है कि क्या है क्या नहीं है, जिसकी वजह से मेंटली प्रिपेयर भी नहीं है वो। तो ऑब्वियसली फिर उस कम एज में वो प्रॉब्लम तो उनको ज्यादा लगेगी ही लगेगी, बहुत ज्यादा पेन होने लग जाना, उसको टॉलरेट नहीं कर पाना। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। डजंट मैटर कि आपका एज क्या है, अगर मेंसुरेशन स्टार्ट हो गई है, उस दिन से ही इसको देना हमें स्टार्ट कर देना है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप अभी अच्छे हैं, अभी आप फिट है तो आगे चल के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। हो सकता है हमारी लाइफ बहुत बड़ी है, तो हमें बहुत अच्छा अपनी लाइफ को जीना है, उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करना है। सो एंजॉय करने के लिए, अच्छे से जीने के लिए हमें हेल्दी रहना भी जरूरी है। सो जिसके वजह से इसको पहले से ही यूज करना है, ताकि आगे चल के कोई दिक्कतें ना आए। इसके साथ साथ हम कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, एक और ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, विच इज मेंस्ट्रुअल केयर। ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। बहुत ज्यादा अगर मेंसुरेशन के टाइम पेन बहुत ज्यादा होता है, तो इनके साथ साथ बहुत ज्यादा हैवी मेंसुरेशन होने लग जाता है। कभी कभी हम लोग ज्यादातर बात करते हैं कि ठीक है मिस्ड होता है मेंसुरेशन, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनको टाइम से ज्यादा भी मेंसुरेशन होता है, तो ये उसको भी बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है। मेनोपॉजल प्रॉब्लम जैसे वजाइनल ड्राइनेस होने लग जाना, इरेगुलर मेंसुरेशन होने लग जाना, हॉट फ्लैशेस, चिल्स के प्रॉब्लम होने लग जाना, नाइट स्वेट होने लग जाना, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स होने लग जाना, मूड चेंजेस काफी ज्यादा होने लग जाना, बाल बहुत पतले होने लग जाना, और इनके साथ साथ लॉस ऑफ ब्रेस्टफुलनेस के प्रॉब्लम होने लग का काम करती हैं। ये उनके सिम्टम्स है मेनोपॉजल हेल्थ के। और जिसके साथ साथ हमारा ये मेंस्ट्रुअल केयर, ये एक्सीलेंट यूटेरिन टॉनिक का काम करेंगे कि एक विमेन को ये फिट रखने का काम करेंगे, चल के उनको इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम कभी भी ना हो। एक एक टैबलेट करके सुबह शाम खाली पेट इसको अगर हम लोग इसको कंज्यूम करेंगे, बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है, दिस इज नॉट द लास्ट वन, राइट। सो ये कुछ लोगों के लिए लास्ट रहेगा, कुछ लोगों के लिए नहीं रहेगा। वो क्यों ऐसा रहेगा, मैं जरूर इसको रिवील करूंगी आपके सामने अभी। तो यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे विमेन हेल्थ जूस के बारे में। सो ये जो हमारा विमेन हेल्थ जूस है, सबसे पहला तो हमें प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ज्यादातर क्योंकि हार्मोन डिसबैलेंस है उसलिए। तो अब हमारे इस प्रोडक्ट ने हमारे हार्मोन को बैलेंस कर दिया है। मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन अच्छा नहीं है, डाइजेशन अच्छा नहीं है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होगा, हो सकता है काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाएंगे। और अगर किसी को कब्ज का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम लॉन्ग टाइम तक रहता है, हो सकता है आगे चल के उसको फिशर्स का प्रॉब्लम हो जाए, पाइल्स का प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा हो सकता है। सिंपल सा एक तरीके से अगर हम लोग फिशर्स का प्रॉब्लम को जानेंगे, तो मान लीजिए कि आप जो पर्सन है, अगर किसी को लॉन्ग टाइम से कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है, तो जब भी वो वॉशरूम जाते हैं स्टूल पास करने के लिए,
हम लोग सिंपली बोलेंगे, तो उस टाइम उनको बहुत प्रॉब्लम होने लग जाएगी, बहुत पेन होने लग जाएगा। फिर भी वो काफी ज्यादा प्रेशर करके वैसा जब पास करने का कोशिश करेंगे, तब क्या होगा, जो वहां के जो नसें होती हैं, जो वहां का स्किन रहता है, वो टियर होने लग जाता है, जिसके वजह से, ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर हमारा हाथ जो रहता है वो कट जाएगा, तो ऐसा थोड़ी है कि हमेशा कटा हुआ रहेगा, वो तो फिर घाव भरने लग जाएगा, ठीक हो जाएगा। जब वो प्रॉब्लम, जो वो स्किन जहां पे कटा हुआ है, वो प्रॉब्लम जो है, जब वो ठीक होगा, तो उसके साथ साथ वो थोड़ा सा और स्किन लेके वो जुड़ जाता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट टाइम फिर से हम लोग करेंगे, फिर हमारा स्किन कट जाएगा, फिर उसको हमारा बॉडी क्योंकि जो है वो काफी अच्छे से रिकवर कर देगा। वैसे करते करते जो लाइक पैसेज जो रहते हैं वो काफी ज्यादा छोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। फिर एट द एंड ऑफ द डे फिर उसको ऑपरेट करवाना पड़ जाता है, राइट। तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, हमें पहले से ही हेल्दी रहने की जरूरत है, राइट। सो जिसके वजह से हमारा डाइजेशन अच्छा करेगा। और बहुत लोगों का ये रहता है कि मेटाबॉलिज्म जो रहता है, हमें ये जानना है कि हमारा बहुत अच्छे से मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि अगर मेटाबॉलिज्म अच्छी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी नहीं है, आप जो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो डाइजेस्ट सही से नहीं होगा, तो हम मोटे होने लग जाते हैं, राइट। तो हम बोलते हैं कि हम मोटे होने लग जा रहे हैं, जबकि हम खाना तो सब नॉर्मल खा रहे हैं। बहुत लोग ऐसे रहते हैं जो ज्यादा जंक फूड नहीं खाते हैं, फिर भी हल्का हल्का मोटे होने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा खाना ही सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो अब हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से वर्क करेगा, हमारा फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से फिर हम मोटे नहीं होंगे, हमारा बॉडी भी अच्छा रहेगा। सो ये मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखता है, इम्यूनिटी को हेल्दी रखेगा, ताकि जिसकी वजह से हम बीमार ना हो जल्दी। हमारे हेयर और हमारी स्किन को अच्छा रखता है, स्किन से रिलेटेड कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो, एजिंग बहुत जल्दी ना आए, मेलेस्मा के जो प्रॉब्लम होते हैं उन सबसे ही हमें ट्रीट करते हैं। हेयर प्रॉब्लम से ये हमें बहुत ही अच्छे से फाइट करने का काम करेंगे, जिसके वजह से हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लग जाता है, ये सारी दिक्कतें जो होती हैं। इनफैक्ट इनके साथ साथ ये मेलेनिन का प्रोडक्शन को भी हेल्दी रखता है। मेलेनिन हमारे बॉडी में कलर प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, जो हमारी स्किन को एक नेचुरल नॉर्मल कलर देते हैं, हमारे हेयर को एक नॉर्मल कलर देते हैं, जिसके वजह से अगर वो बहुत कम हो गया, एक सिंपल एग्जांपल से, अगर वो बहुत कम हो गया तो बाल हमारे व्हाइट होने लग जाएंगे, अगर वो बहुत ज्यादा हो गया तो हमारा स्किन डार्क होने लग जाएगा। तो उसका प्रॉपर फंक्शन बनाए रखने के लिए हेल्प करता है, ताकि वो मैनेज कर सके। हमारे बोन को, हेल्थ को अच्छा रखते हैं, ताकि बोन से रिलेटेड कोई दिक्कतें ना आए, और पूरे दिन भर थ्रू आउट द डे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहे, बहुत ज्यादा हेल्दी रहे, ये उसका बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। अब ह्यूमन बीइंग है, हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या होगा। बहुत लोगों का ये लोगों का क्वेश्चन जरूर होता है, कहीं इसको खा के हम मोटे तो नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल भी मोटे नहीं होंगे आप इसको कंज्यूम करके, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशनल फैक्ट इस तरह से डाली गई है। एनर्जी इसमें 1.24 कैलोरीज है, प्रोटीन 0.31, फैट इसमें 0.00 है। जब फैट है ही नहीं तो क्या हम लोग खा के मोटे होंगे, इसको हम हेल्दी रहेंगे। कार्बोहाइड्रेट 0.00 है, शुगर 0.00। सो जो डायबिटिक पीपल है वो भी इसको अच्छे से कंज्यूम कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड 55.75 ग्राम इसमें डाले गए हैं। फॉर अडल्ट, ये अडल्ट के लिए ये 15 से 20 ml करके आपको 150 ml वाटर में, नॉर्मल वाटर में आप इसको डाइल्यूट कर सकते हैं, जूस में, ड्रिंक्स में आप कर सकते हैं, खाली पेट खाना खाने से एटलीस्ट कम से कम आधे घंटे पहले, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से हेल्दी रखने का काम करेगा। इसके साथ साथ ये तो हमें हर एक पर्सन को कंज्यूम करना ही करना है, लेकिन अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिचुएशन आप लोगों के सामने लेकर आना चाहूंगी। अगर किसी को रहता है कि मेंसुरेशन प्रॉपर्ली सही से नहीं हो रही है, इसका तो हमें खाना, इसको कंज्यूम करना ही करना है। लेकिन अगर किसी को मेंसुरेशन बहुत हैवी फ्लो हो रहा है, राइट, तो मेंसुरेशन के टाइम में विमेन हेल्थ जूस जो है, उस टाइम के लिए, फॉर द टाइम बीइंग के लिए आपको नहीं यूज करना है। आपका मेंसुरेशन स्टार्ट हो गया,
आप सारे प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे, लेकिन मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया, वुमेन हेल्थ को थोड़ा सा आप होल्ड कर दीजिए। जब आपका मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाता है तब आप वुमेन हेल्थ को फिर से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वो इस वजह से, क्योंकि वुमेन हेल्थ जूस जो होता है ये मेंस्ट्रुअल का फ्लो को थोड़ा सा और ज्यादा इनहेंस कर देता है। सो जिसका फ्लो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो वो लोग जरूर इसको उस टाइम के लिए थोड़ा सा होल्ड, तो कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है, बहुत कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो लोग कर सकते हैं इसको कंटिन्यू। इस तरह से हम लोग इसको कंज्यूम करेंगे, ये इनके सिचुएशंस है। इनके साथ साथ मैंने इसलिए बोला था लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे एक और प्रोडक्ट है, अगर हम इसका कॉम्बिनेशन लेते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा ट्रिपल स्टेम सेल जो है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि लाइक सिंपल वे में अगर हम लोग बोले, जैसे कि ब्लड बैंक होता है, स्टेम सेल बैंक, जैसे कि स्किन बैंक होता है, ब्लड बैंक होता है, स्टेम सेल्स बैंक भी होते हैं, राइट। सो यहाँ पे अब हर किसी का स्टेम सेल्स तो जरूरी नहीं है कि वहां पे स्टोर रहे, क्योंकि उसका मेंटेनेंस भी बहुत अच्छा खासा रहता है। और इनके साथ साथ अब जिसका स्टेम सेल है, तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब वो तो उनके डीएनए से ही मैच करेगा, अब हम अपने लिए क्या करेंगे जिसकी वजह से हम हेल्दी रहे। तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ट्रिपल स्टेम सेल, जिसके थ्रू ये हमारे जो भी वीकर सेल होते हैं ये हमें स्ट्रॉन्ग बनाए रखने का काम करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारी बॉडी के ऊपर तो ये असर करता है, हमारे ये सेल्स के ऊपर बहुत अच्छे से असर करता है, बिकॉज वी आर मेड अप ऑफ, हम लोग अप्रोक्सीमेटली ये 35 ट्रिलियन सेल से बने हुए हैं, जिसके वजह से हम, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि हमारा पूरा कंट्री है, राइट। सो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो बहुत ही अच्छे से कंट्री को देख रहे हैं, लेकिन अब वो हर दिन जाके अलग अलग प्लेस पे हर टाइम वो पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा, प्रेजेंट हो पाएंगे, इसलिए हर स्टेट के लिए अलग अलग पॉलिटिशियंस है, ताकि वो अपने स्टेट को बहुत अच्छे से देख सके। वैसे ही हमारा बॉडी होता है, हमारा बॉडी में इतने सारे जो सेल है, अप्रोक्सीमेटली 200 से लेके 220 जो सेल्स रहते हैं, उनके ग्रुप हो जाते हैं कि हार्ट के लिए कुछ अपना अलग से काम करेंगे, कुछ किडनी के लिए अलग से काम करेंगे, कुछ लिवर के लिए, तो ये उनको सपोर्ट करेंगे, जो भी वीकर है ये उनको सपोर्ट करेंगे, हेल्दी रखने का ये काम करते हैं। तो जब हमारे सेल्स हेल्दी रहेंगे तो हम खुद भी हेल्दी रहेंगे। सो इस वजह से हमें इसको कंज्यूम करने की जरूरत है, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम से ये हमें एक परफेक्ट सोल्यूशन देता है। इसके कॉम्बिनेशन अगर आप यूज करते हैं तो बहुत अच्छा ये हेल्दी इफेक्ट हमें प्रोवाइड करता है। इसको भी 10-10 ड्रॉप्स करके आप कंज्यूम कर सकते हैं, वाटर में डाइल्यूट करके, आपके लिए अच्छा रहेगा। मैंने ल्यूकवार्म वाटर इसलिए आपके सामने यहाँ पे ऐड किया, क्योंकि ल्यूकवार्म वाटर जो होता है ये बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, आप अपने घर पे 2 ग्लास रखिएगा, उस एक ग्लास में एक कोल्ड वाटर डालिएगा और एक ग्लास में आप हॉट वाटर डालिएगा, राइट। और दोनों ग्लास में आपने कोल्ड और हॉट वाटर जो है उसमें जो लाइक उजाला होता है, नील जो होता है, आप थोड़े थोड़े ड्रॉप, 2-2 ड्रॉप आप डाल देंगे। आप उसमें नोटिस करेंगे जो कोल्ड वाटर है उसमें जो उजाला रहेगा वो बहुत स्लो मतलब स्प्रेड हो रहा है, और जो हॉट वाटर है उसमें बहुत जल्दी से वो डाइल्यूट हो गया, बहुत अच्छे से मिक्स्ड हो गया। सो अगर ये एक मैंने इसलिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया ताकि हम इसको समझ सके कि अगर हम ल्यूकवार्म वाटर से कंज्यूम करेंगे तो ये हमारे लिए भी बहुत और अच्छा रहेगा, और ल्यूकवार्म वाटर हमारे हेल्थ के लिए ऐसे भी अच्छा रहता है, राइट। थोड़ा सा डाइट के बारे में बात कर ले कि हमें हर चीजें एकदम प्रॉपर वे में खानी है, सप्लीमेंट्स तो लेनी ही लेनी है, अपना डाइट भी अच्छा रखना है। सो फ्रूट्स जो आप खाएंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल 40% आपका रहेगा, इनके साथ साथ फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट जो रहेंगे 25% रहेंगे, प्रोटीन जो रहेगा आपका 25% एंड फैट्स जो रहेंगे, विच मीन्स ये फैट्स का मतलब ये नहीं है कि जंक फूड हम खाए, ये जो फैट्स है ये गुड फैट है, जिसको हम लोग जैसे काजू बादाम ये सारी जो चीजें होते हैं, दीज आर द गुड फैट, राइट। तो हम लोग गुड फैट जो है ये 10% खाएंगे, तो ये प्रॉपर डाइट रहेगा, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे से हेल्दी रहेगा। जिसको भी पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम है
तो उनके लिए रहेगा सबसे पहले तो कि वो बहुत ज्यादा जब कैफीन यूज करते हैं, ऐसा कोई चाय या कॉफी पी रहे हैं जिसमें कैफीन की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो आप उसको एकदम से कंट्रोल कर दे तो अच्छा रहेगा। यहाँ का आपने टी और कॉफी देखा होगा, उसमें कैफीन की मात्रा ना के बराबर बहुत कम रहते हैं, तो आप यहाँ का कंज्यूम कर सकते हैं। बट इफ यू आर टेकिंग बाहर का कुछ भी ऐसा जिसमें कैफीन की मात्रा ज्यादा है, तो वो आपने कंट्रोल करना है। बहुत ज्यादा आपको डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाने हैं, जिसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और उनके साथ साथ स्किम्ड मिल्क ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाईली बहुत ज्यादा क्रीम वाले ऐसे कुछ नहीं लेने, क्योंकि उसमें ऐसे ही वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, राइट। इनके साथ साथ हमें एक प्रॉपर हेल्थ मेंटेन करनी है, एक्सरसाइज भी करना है, और सप्लीमेंट्स लेने हैं जो कि काफी ज्यादा जरूरी है। और इनके साथ साथ सिंपली अगर हम लोग बोले तो आप जितना ज्यादा अपने डाइट को मेंटेन करके चलेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फीमेल प्रोडक्ट्स, राइट। किस तरह से हम अपने फीमेल हेल्थ को बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। सो इफ एनी वन इज हैविंग एनी डाउट, अगर किसी को भी कोई भी डाउट है आज के सेशन से रिलेटेड, तो आप लोग जरूर यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम लोग जरूर यहाँ पे डिस्कशन कर सके। और मैं सर से यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगी, सर नाउ यू कैन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप तो आज जो जानकारी दिए, तो एक तो आपका पास बहुत ही एक रिक्वेस्ट भी लेना पड़ेगा अभी, क्योंकि थैंक आज यू सो मच इस सर। ग्रुप का जो सारा महिला है उनकी आप समाधान बता दिया, लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे? और आपको भी और भी एक प्रोग्राम लेके आना पड़ेगा, वो पुरुष को लेके हैं, क्योंकि आज महिलाओं श्योर को सर, श्योर समाधान जरूर श्योर। मिल गए, लेकिन हम लोगों को समाधान भी चाहिए, हम लोगों का भी समस्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत ही अच्छा तरीके से हम लोगों को जानकारी मिला। तो एक बांग्ला में तो बात बोलेंगे कि আপনি খুব 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 ভালো বলেছেন, অনেক ভালো বলেছেন। কেএসএম গ্রুপের পক্ষ থেকে আপনাকে আমরা সবাই ভালোবাসি। हाँ जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का सेशन में हम लोगों को बहुत ही जानकारी मिला। मैं तो एक बात बोलेंगे, महिला का मेन जो समस्या है, जहां से समस्या शुरू होते हैं, वहां का समाधान आज आपने बता दिया। खुद वहां का समस्या आज समस्या का समाधान आपने बता दिया, तो और क्या है, और क्या है। तो आप लोगों को मैं जानते हैं, आप लोगों को भी अच्छा लगा, तो कैसे लगा तो एक बार चार बस का इस्तेमाल कीजिए मैम को, और उसी के साथ साथ मैम को मैं तो रिक्वेस्ट करेंगे, केएसएम ग्रुप का फाउंडर हिसाब से आपको मैं रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारा टीम में हर महिला को सुस्त करने के लिए आज जो आप मैसेज डाला है, लेकिन हम लोगों का टीम में बहुत सारी जेंट्स भी हैं, बहुत सारा पुरुष भी हैं। उन लोगों को भी समस्या का समाधान को लेके और भी आपको एक ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। मैं जानते हैं आप नो नहीं करेंगे, यस करेंगे, क्या मैं? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। ओके। बिकॉज और मैं एक चीज आज हमने यहाँ पे जो डिस्कस की ना, हम हमेशा बोलते रहते हैं विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विमेन एम्पावरमेंट, लेकिन विमेन एम्पावरमेंट तभी बहुत अच्छे से आएगी जब विमेन हेल्दी रहेगी। अगर वो खुद बीमार रहेंगे, कुछ मतलब सही से नहीं कर पाएंगे, खुद के बॉडी में प्रॉब्लम रहेगी, तो वो मेंटली फिजिकली फिट भी नहीं रहेंगे। सो जिसकी वजह से विमेन एम्पावरमेंट के लिए सबसे पहला जो स्टेप है, हमें खुद को हेल्दी रखना, राइट। सो आज इसीलिए हमने बात की, और यहाँ पे ये मैंने टॉपिक इसलिए चुना क्योंकि ये बहुत लोगों को इसका कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज होता ही होता है, जिसकी वजह से हम उनको एक प्रॉपर गाइडेंस भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। तो जिन्होंने आज प्रोग्राम में आए हैं, बहुत अच्छा लगा, मैं तो जानते हैं, लेकिन जिन्होंने मिस कर रहा है, जिन्होंने मिस कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मेरा टीम पर 5 लेडी नहीं आ पाए, लेकिन अब लोग घबराए मत, कुछ देर बाद इस प्रोग्राम आप लोगों के पास चला जाएगा। आप लोग इस लिंक को शेयर कर दीजिए, जब आपके पास मिल जाएगा तब तक अभी आज का प्रोग्राम यहाँ विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन पर। जय जय केवा, हैप्पी केवा, दिल से केवा। थैंक यू सो